एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत की थी मैंने आज व्लॉग की सुबह से। तो मुझे बनाना था हस्बैंड के लिए लंच। तो आज ना मेरे घर पे मतलब शाम को मैं बताना ही भूल गई थी सब कुछ सब्ज़ी लाने के लिए। तो प्याज और आलू टमाटर वगैरह तो था, पर कोई वैसी सब्ज़ी लाने के लिए ना मैं बताना भूल गई थी हस्बैंड को। तो वो लेके भी नहीं आए। और अभी इस टाइम जब से मेरा शौर्य हुआ है ना, तब से मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसको लेके जाना काफ़ी रिस्की है। मुझे सही नहीं लगता है उसको लेके जाना, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ भाड़ होती है और कोई भी इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं बाहर नहीं लेके जाती हूँ उसको। तो इस वजह से मैंने उनको बोला भी नहीं और वो उनको पता भी नहीं था। तो बस मुझे ना यहाँ पे बनाना था आलू की भुजिया। तो बस मैंने कट कर लिया था पतले पतले टुकड़ों में। उसके बाद मैं लग गई थी बनाने में। तो बस मैंने सिंपली इसमें ज़ीरा और प्याज मिर्ची का तड़का लगाया था। और आलू को मैंने इस तरह से, जिस तरह से फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना, उस हिसाब से कट किया था। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, और खाने में तो सेम टेस्ट आएगा ही, पर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं हमेशा कट करती हूँ। बाई चांस ऐसा होता है कि मैं दूसरी तरह से भी कट कर लेती हूँ। जिस तरह से मन करता है मेरा, मैं उसी तरह से कट करके बनाती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने तड़का लगा दिया था, छौंक दिया था। उसके बाद देखिए ये मेरी सब्ज़ी जो है बन चुकी थी। बाद में मैंने इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया था और सिर्फ हल्दी डाली थी। उसके अलावा कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला था। सिंपल सा ही बनाया था, पर काफ़ी टेस्टी लगता है। और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मेरा फेवरेट भी है। तो बस सब्ज़ी बन चुकी थी मेरी। उसके बाद मैं रोटियां बनाने लग गई थी। तो मुझे अपने लिए रोटियां बनानी थी, पर हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बना दिए थे, क्योंकि भुजिया के साथ में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने पराठे बनाए थे उनको, और उनको पराठे पसंद भी हैं। तो मैंने बस अपने लिए सिंपल सी रोटियां बनाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पराठे पसंद भी नहीं है उतना। पर मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं खाती, खाती हूँ। पर मुझे क्या है ना कि रोटी और दूध के साथ में खाना था, तो मैंने अपने लिए रोटी ही बनाई, पराठे नहीं बनाए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब दूध लेके आते हैं हस्बैंड रात में, तो रात को मैं उन्हें दे देती हूँ दूध पीने के लिए, और मैं भी पी लेती हूँ। पर कभी कभी मन ऐसा होता है ना कि मेरा मन नहीं होता, तो मैं रख देती हूँ। फिर मैं उसको दोपहर में ही खा पी लेती हूँ, जो भी मन करता है। या फिर रोटी के साथ में खा लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। पर फिर किसी किसी दिन होता है ना कि बिल्कुल मन नहीं होता दूध पीने का, इस वजह से मैं रख ही देती हूँ फिर। तो यहाँ बस मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी अपने लिए। और सुबह का ना टाइम जो है काफ़ी हो चुका था, और आज ना मैं लेट हो जाती हूँ। मतलब ऐसा लगभग हो रहा है लगातार काफ़ी दिनों से कि मुझे 6 बज जाते हैं उठते उठे। और जो है कि बाबू मेरे साथ में उठ जाता है, इस वजह से और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर से मुझे उसको वापस सुला के फिर उठना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा और भी लेट हो जाता है। तो यहाँ रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, मैंने स्टार्ट कर दिया था पराठे बनाना। तो मुझे ना अभी तक मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी शादी को भी 5 साल होने वाले हैं, और उसके पहले से भी मैं खाना वगैरह बनाती थी अपने घर पे। पर मैं परफेक्ट पराठे में से बहुत कम बनते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा लंच जो है कंप्लीट हो चुका था। मैंने अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी बना लिया था। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था, जो कि मेरा हमेशा का ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हस्बैंड उठते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं ना, उसके बाद ही मैं जो है नाश्ता बनाती हूँ, जिससे कि गरम गरम फटाफट से उनको दे दूँ और खा के वो तैयार होके निकल जाएँ ऑफिस के लिए। तो बस ये सारे काम मेरे हो चुके थे। और उस बीच में शौर्य के बाद, उसके बाद ना मैंने शौर्य को रेडी कर दिया था, मालिश वगैरह कर दी थी, उसको कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। तो बस यहाँ उसके बाद मैं काम में लग गई थी अपने साफ़ सफाई के, और उसको मैंने सुला दिया था। तो जब वो सोता है तभी मेरे काम शुरू होते हैं, वरना मैं उसके साथ में ही रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। क्या चीज़ उसको क्या दिक्कत हो रही है कुछ भी वो कुछ तो बता नहीं सकता, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी, और बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। तो खिड़की पे ना बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हो गया था, जो खाना बनाते टाइम छींटे चले जाते हैं ना, तो हर 2 दिन 3 दिन में उस पर बहुत ज़्यादा छींटे दिखने लगते हैं, तो काफ़ी गंदा लगने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि मैं 2 3 दिन में उसको साफ़ कर ही लेती हूँ। और डेली मैं आप लोग को रेगुलरली नहीं दिखा पाती हूँ, आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ,
लेकिन 2-3 दिन में मैं उसको क्लीन करती ही रहती हूँ, जिससे कि जो खिड़की है ना वो थोड़ी साफ़ सुथरा दिखे और अच्छा दिखे, जिससे कभी कोई आ भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर घर गंदा रहता है ना तो फिर कोई आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है कि हमारा घर तो बिल्कुल गंदा पड़ा है और कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। इस वजह से बहुत तो ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं अभी, क्लीनिंग वगैरह मेरी बहुत कम हो गई है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है मेरा अभी क्लीनिंग का जो काम है। तो बस यहाँ मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, उसके बाद जो है मैं लग गई थी कपड़े धुलने में। तो नहाना धोना मेरा हो चुका था जब शौर्य सो रहा था, तभी उसके बाद ही मैंने किचन में क्लीनिंग की स्टार्ट की थी, क्योंकि उसके सोने के बाद जब मैं फटाफट से नहा लूँ ना तो मेरे काम जो है वो चाहे मैं पूरे दिन करती रहूँ थोड़े थोड़े करके वो मुझे आसानी लगती है। लेकिन अगर नहीं नहाई रहती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर पता नहीं होता कि 1 बजेंगे फिर 2 बजेंगे। इसलिए जैसे ही वो सोता है मैं फटाफट पहले नहा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं सोचती हूँ ना कि अभी मैं सुबह में नहा लूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मेरे लिए तो ठीक है, पर शौर्य के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, उसको भी सर्दी वगैरह हो जाएगी मेरी वजह से, क्योंकि हमेशा मेरे पास रहेगा तो उसको सर्दी वगैरह होने का ज़्यादा ही चांस हो जाएगा जब मुझे होगी। तो इस वजह से मुझे अब खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है और उसका भी तो रखना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े धुल लिए थे और उसको मैंने डाल दिया था, और जो भी रात के कपड़े थे ना, मतलब जो मैंने कल कपड़े धुले थे वो सब मैंने कपड़े यहाँ से उठा लिए थे, वो सब सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे। तो बस अभी मैं आप लोग को शाम को मिल रही हूँ। जो थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि मैंने लंच किया था, मैंने बर्तन ऐसे ही रख दिया था, और जो सुबह के बर्तन थे उनका पानी जो है निकल चुका था तो मैं उनको नीचे बास्केट में रख रही थी। वैसे अभी ना मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो अगर मैं शौर्य को सुला के खाना खाती हूँ तो फिर मैं फटाफट से तुरंत बर्तन धो लेती हूँ, और जिस दिन वो नहीं सोया रहता है, मुझे उसको लेके गोद में लेके खाना खाना पड़ता है ना, उस दिन फिर बर्तन मैं रख ही देती हूँ। वो शाम को ही धुले जाते हैं जब वो थोड़ा खेलने लगता है तभी, या फिर जब सो जाता है वापस से थोड़ी देर बाद तब मैं धोती हूँ। तो या ये टाइम जो है अभी 4 बजे का हो रखा था, और बाबू जो है खेल रहा था, तो फिर मैं सोची कि फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो बस यहाँ मैं बर्तन धुलने में लग गई थी, जो कि ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, बस थोड़े बहुत ही बर्तन थे, और जिसमें ना दूध रखा हुआ था वो सब बर्तन जो है मैं दूध को ऐसे ही पतीले में छोड़ रखा था, इसलिए दूध का बर्तन भी पड़ा ही था। तो बस यहाँ मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और मैं धुलने में लग गई थी। तो ये जो पतीला है ना, मैं अभी इसको रिसेंटली ख़रीद के लाई मार्केट से, यानी डी मार्ट से, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रही थी पर जो है मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखा रहे थे उस पर। और वैसे लोकल मतलब डी मार्ट से जब मैंने लिया तो मुझे ये 200 का पड़ गया था, और इसका ढक्कन जो है वो 60-65 के आसपास पड़ा था मुझे। तो बहुत ही मतलब अच्छे से मिल गया था। और जब मैं ऑनलाइन देख रही थी ना तो उसमें 700-800 ऐसे दिखा रहे थे विदाउट ढक्कन के, इसका मतलब बिना ढक्कन के ही दिखा रहे थे। तो मुझे वो पसंद भी नहीं आया, और जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन देखते हैं ना तो समझ ही नहीं आता कि कैसा दिख रहा है, मतलब बड़ा है छोटा है क्या, कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि कपड़े वगैरह लेने में तो बहुत इजी हो जाता है मुझे, क्योंकि साइज़ पता होता है अपना, तो साइज़ के हिसाब से ऑर्डर कर देते हैं, आ जाता है। पर ऐसी चीज़ें ना मैं बहुत कम लेती हूँ ऑनलाइन, नहीं समझ में आता। क्योंकि मैंने जो स्टैंड मंगाया था किचन में रखा हुआ है, आपने देखा होगा कई बार मेरी वीडियो में, उसका जो है मतलब मैंने जितना सोचा था उस हिसाब से वो काफ़ी छोटा आया था, तो मुझे पसंद भी नहीं आया। इस वजह से मैंने इस बार ऑनलाइन नहीं लिया। तो अभी टाइम है 5 बजे का, मैंने घर का काम ख़त्म कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे शौर्य को घुमाने के लिए, जो कि मैं हमेशा शाम को लेके आती हूँ, क्योंकि वो पूरे दिन जो है वो घर में ही रहता है। मैं भी उसके साथ घर में रहती हूँ, बाहर कहीं निकलना नहीं होता हमारा, तो बस मैं सुबह उसको बिल्कुल मतलब बाहर नहीं ला पाती हूँ, तो इसलिए मैं शाम को जो है 5 बजे 5:30 बजे के आसपास आ जाती हूँ। तो धूप भी रहती है, थोड़ी थोड़ी धूप भी लग जाती है उसको, और फिर वो थोड़ा सा घूम लेता है ना तो उसको काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसी वजह से मैं उसको रोज़ जो है छत पे लेके आती हूँ आधे घंटे के लिए। तो
बस यहाँ पे हम लोगों ने आधे घंटे तक टहला, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने शौर्य को मालिश वगैरह किया, और वो जो है मतलब उसकी जब भी मालिश करो ना तो वो चाहे 10 मिनट के लिए ही सोता है, वो सो ज़रूर जाता है। तो यहाँ मैंने उसको मालिश किया था, और उसके बाद मैंने उसको सारे गर्म कपड़े वगैरह पहना दिए थे, क्योंकि यहाँ पे भी अभी थोड़ी थोड़ी बच्चों के लिए तो सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं समझिए। उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा। उसको सुलाने के बाद मेरी पूजा हो चुकी थी, शाम का दियावती मैंने कर लिया था। और शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, बस सौर्य थोड़ी देर के लिए खेलता है या फिर सो जाता है, तो मैं फटाफट से पूजा कर देती हूँ। तो अभी 6:15 हो रहे थे और मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।